फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद नज़ीर। फ्रेंड्स, आज हम मुग़ल वंश के बारे में जानेंगे और मुग़ल वंश के बारे में हम ये जानेंगे कि उसमें कौन कौन से बादशाह हुए, उनका क्रम क्या रहा और उनके शासन करने का जो काल रहा है, यानी कितने वर्षों तक, कब से कब तक उन्होंने शासन किया है, इसे जानेंगे। इसे जानने से पहले आइए हम एक छोटी सी बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मुग़ल वंश को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, मुग़ल काल और उत्तरवर्ती मुग़ल काल। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है मुग़ल काल, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर जैसे बादशाह हुए, जो कि मुग़ल वंश का जो एक पीक टाइम था, पीक पीरियड था, वो था। ठीक है, इसी समय अवधि में, इसी काल में मुग़ल काल अपने चरम सीमा पर था। इसके बाद के जो उत्तरवर्ती मुग़ल काल के जो शासक रहे वो काफ़ी कमज़ोर रहे, या ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा वर्षों तक सत्ता में नहीं बने रह पाए, एक दो बादशाहों को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम सबसे पहले मुग़ल काल के जो प्रमुख बादशाह हैं उनका क्रम और साथ ही साथ उनकी समयावधि को जान लेते हैं। फ्रेंड्स, मुग़ल काल में सबसे पहला जो बादशाह हुआ वो है बाबर। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की और इसने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक मुग़ल काल अपने शासन को बनाए रखा। इसका उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं, जो 1530 में बादशाह बना और 1556 ईस्वी तक बादशाह रहा। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक लड़खड़ाता हुआ बादशाह था। ये अपने पूरे शासन काल में राज्यों को जीतता और हारता रहा है। शेरशाह सूरी इसी के समकालीन था। अकबर ने 1556 ईस्वी में सत्ता संभाला और 1605 ईस्वी तक ये बादशाह रहा। अकबर को जब सत्ता मिली तो ये 14 साल का था और इसको सत्ता बैरम खां, जो इसका संरक्षक था, उसके संरक्षण में प्राप्त हुई। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ। जहांगीर ने 1605 ईस्वी में सत्ता संभाली और 1627 ईस्वी तक ये सत्तासीन रहा। इसका उत्तराधिकारी हुआ शाहजहाँ। शाहजहाँ ने 1627 में सत्ता संभाली और 1657 ईस्वी तक ये सत्ता में रहा। इसके बाद मुग़ल काल का जो प्रमुख बादशाह जो हुए, उसमें आखिरी बादशाह जो है औरंगज़ेब रहा, जिसे 1658 ईस्वी में सत्ता संभाली, 1707 ईस्वी तक ये बादशाह रहा। ठीक है, तो ये जो ऐसा नहीं था कि औरंगज़ेब आखिरी बादशाह था, लेकिन अगर हम ये बात करें कि सबसे प्रभावशाली बादशाह या जिन्होंने मुग़ल वंश में सत्ता विस्तार किया, उसमें जो प्रभावशाली बादशाह हुए वो कौन से थे, तो यहाँ पे आपको ये इतने बादशाह आपको महत्वपूर्ण रूप से मिलेंगे और इन्हीं को आपको स्टडी करना है। आइए साथ ही साथ ये भी जानते हुए चलें कि सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि बाबर ने 4 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, 26 से यहाँ पर 30 तक, और हुमायूं ने 26 वर्ष तक। अब बात करें अकबर की, तो अकबर ने जो है 49 सालों तक, जबकि जहांगीर ने 22 सालों तक, और शाहजहाँ ने 30 और औरंगज़ेब ने भी 49 सालों तक शासन किया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समय तक किसी ने शासन किया तो वो अकबर और औरंगज़ेब, और सबसे कम समय तक बाबर ने किया। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, आइए हम अब उत्तरवर्ती जो मुग़ल काल थे के बादशाह हुए उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें उत्तरवर्ती मुग़ल काल के जो बादशाहों में जो था वो पहला बादशाह बहादुर शाह, जो कि औरंगज़ेब का उत्तराधिकारी हुआ। इसने 1707 ईस्वी में सत्ता संभाली और 1712 ईस्वी तक ये सत्तासीन रहा।
बहादुर शाह जफ़र के का उत्तराधिकारी जहांदार शाह हुआ, जिसने 1712 में सत्ता संभाली और 1713 ईस्वी तक सत्तासीन रहा। इसके बाद उत्तराधिकारी फर्रुखशियर हुआ, जिसने 1713 ईस्वी में सत्ता संभाली, 1719 तक ये सत्तासीन रहा। मोहम्मद शाह ने 1719 से लेकर 1738 तक, अहमद शाह ने 1748 से लेकर 1754 तक, आलमगीर द्वितीय आलमगीर सेकंड ने 1754 से लेकर 1759 तक और शाह आलम द्वितीय ने 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक सत्ता संभाली, जबकि अकबर द्वितीय ने 1806 से लेकर 1837 तक सत्ता संभाली। और मुग़ल काल का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफ़र हुए, जिनको 1857 के विद्रोह के बाद रंगून भेज दिया गया पेंशन देकर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे कम समय तक जो बादशाह हुआ उसका नाम है जहांदार शाह। ये कितने साल तक? 1 साल तक। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो पाएंगे सबसे ज़्यादा समय तक अगर कोई बादशाह रहा तो वो है देखिए यहाँ पे शाह आलम द्वितीय 1759, यानी कि यहाँ पर 47 तक, ये 47 सालों तक शाह आलम द्वितीय जो है बादशाह हुआ। और अगर हम देखें तो दूसरा सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला मोहम्मद शाह, जिसने 29 सालों तक शासन किया। ठीक है, बाकी जितने भी बादशाह हुए हैं उन्होंने बहुत कम समय तक किया है। तो सबसे कम समय तक जहांदार शाह ने, जबकि सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे ज़्यादा समय अवधि तक सत्तासीन रहने वाले बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो क्रम था मुग़ल बादशाहों का वो क्या था और इन्होंने कब से कब तक लेकर शासन किया। आइए ये जानने के लिए कि जो मुग़ल काल के प्रमुख बादशाह हुए उनका क्रम क्या रहा, इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुग़ल काल के जो प्रमुख बादशाह हुए वो थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये जो है प्रमुख बादशाह हुए। इनके क्रम को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जो बड़ी मज़ेदार और आसान भी है, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। इसको हम भाजसा कहते हैं। ठीक है, भाजसा, जैसे आप सुनने में लग रहा होगा मैं भाजपा बोल रहा है ना, देश की बड़ी पार्टी जो है भाजपा, जो कि सत्तासीन भी है, तो भाजपा। ठीक है, इसी के तर्ज पे आप क्या करेंगे? भाजसा याद करेंगे। तो आपको समझ में लगभग आ भी गया होगा, लेकिन चलिए हम इसे बताते हुए चलते हैं। देखिए, बी का मतलब हुआ बाबर, एच का मतलब हुआ हुमायूं, ए का मतलब हुआ अकबर, जे का मतलब जहांगीर, एस का मतलब शाहजहां और ए का मतलब औरंगज़ेब हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।